अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू डबल ए इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 9 फ्रॉम बुक 4। देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या नई चीजें आज हमें सीखने को मिलेंगी। लेट्स सॉल्व इट। ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। रीड द चैप्टर अगेन एंड राइट द गिवन पार्ट्स ऑफ स्पीच। चैप्टर को हमने दोबारा पढ़ना है और इसमें से नाउन, वर्ब, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशंस को निकालना है। जैसे कि नाउन बहावलपुर, शाहजहां, समीर। वर्ब गॉट, विजिट, टुक। प्रोनाउंस ही, आई, वी। एडजेक्टिव्स स्प्लेंडिड, एंटीक, स्ट्रेंज। प्रीपोजिशन टू, at, of. Watch some news on TV and write two examples of each in the given spaces. Dear students, it is your home exercise. आपने टीवी ऑन करना है और न्यूज़ को देखना है। उसमें से आपने दो नाउन्स और 2 ही वर्ब्स निकाल के इन ब्लैंक्स को फिल करना है। Paired adjectives. Read the given sentences and notice how the adjectives relate to each other. Dear students, इन अल्फाज को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये 2 अल्फाज एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रखते हैं, जिनको हम adjectives कह रहे हैं। These hills are lovely and beautiful. Lovely and beautiful. This stadium is famous and well known place. Famous and well known. Umair is funny young boy. Funny young. Now turn to page 64. Write 3 pairs of adjectives related to each other and use them in your sentences. Dear students, जिस तरह हमने पीछे adjectives के pairs पढ़े हैं जो एक दूसरे के साथ relate करते हैं, बिल्कुल इसी तरह के pairs आपने निकाल के कम से कम 3 pairs बताने हैं और उनको sentences में इस्तेमाल करना है. You can take guideline of your teacher as well. Possessive adjectives. Read the given possessive adjectives with their sentences. Keep in mind, dear students, possessive adjectives indicate the possession of something. Possessive adjectives जो हैं वो किसी ना किसी नाउन की मलकियत के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि where is my football? My football, मेरा फुटबॉल। Our Qaddafi Stadium is close to our house. Our house, हमारा घर। Your could you please give me your bat? Your bat. His Faisal is washing his bike. His bike. Her Sadia cleaned her room. Her room. They always keep their house clean. Their house. Use the above possessive adjectives in your own sentences. Dear students, ये जो sentences हमने पढ़े हैं, बिल्कुल इस तरह के sentences आपने भी बनाने हैं जिसमें आप possessive adjectives का इस्तेमाल करेंगे। Modal verbs. Keep in mind, modal verbs are used to express ability, possibility, permission और obligation. Dear students, जो modal verbs होते हैं वो कोई काबिलियत, मुमकिनायत, इजाज़त या कोई फ़र्ज़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि read the given sentences, use of can and cannot. कर सकना और कर ना सकना। उसामा कैन प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। उसामा क्रिकेट और हॉकी खेल सकता है। शी कैन नॉट स्विम इन डीप वाटर। वो गहरे पानी में स्विम नहीं कर सकती। यूज ऑफ मे एंड मे नॉट, यानी कि इजाज़त लेना और मे नॉट या ना लेना। मे आई गो होम नाउ? क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? यू मे नॉट यूज दिस बुक विदाउट हर परमिशन। आप उसकी इजाज़त के बगैर ये किताब इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली। हमें रोज़ वर्जिश करनी चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मॉडल वर्ब्स करेक्टली। ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें हमने मॉडल वर्ब्स को पुट करना है। जैसे कि यू शुड नॉट लीव द डोर ओपन। हिज मदर सेज ही मे वॉच कार्टून्स आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क। आई कैन प्ले टेनिस इन द इवनिंग। मे आई यूज योर पेंसिल? And last one is you should drink some water. Joining words. Read the given joining words and their sentences. Joining words कहते हैं, joining words are called conjunctions, यानी कि इनको conjunctions भी कहा जाता है। They connect words, phrases and sentences. ये अल्फाज को, phrases को या sentences को मिलाने के काम आते हैं। जैसे कि Maria has 2 books and Maria has a pen. Maria has 2 books and a pen. Should I stay or should I go? Should I stay or go? Now turn to page 65.
रीड द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव फिक्रे। एग्जाम्पल्स, अवैस प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, अवैस अपने दोस्तों के साथ खेलता है। वी गो टू स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी कि मनफी के फिक्रे। एग्जाम्पल्स, अवैस डज नॉट प्ले विद हिज फ्रेंड्स, अवैस अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता। वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल नहीं जाते। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फिक्रे। एग्जाम्पल्स, डज अवैस प्ले विद हिज फ्रेंड्स, क्या अवैस अपने दोस्तों के साथ खेलता है। वेयर डज अवैस प्ले विद हिज फ्रेंड्स, अवैस अपने दोस्तों के साथ कहाँ खेलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव फिक्रे। एग्जाम्पल्स, सिद्रा इज राइटिंग अ लेटर, सिद्रा एक खत लिख रही है। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि उसके नेगेटिव फिक्रे। सिद्रा इज नॉट राइटिंग अ लेटर, सिद्रा खत नहीं लिख रही। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि इसके सवालिया फिक्रे। इज सिद्रा राइटिंग अ लेटर, क्या सिद्रा खत लिख रही है। व्हेन इज सिद्रा राइटिंग अ लेटर, सिद्रा कब खत लिख रही है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 66. Write 2 sentences for each of the above tenses in your notebook. Dear students, it is your class based exercise. जो हमने previous 2 tenses पढ़े हैं, simple present and present continuous. इसके बारे में आपने दो फिक्रे जो हैं वो बनाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. यू कैन टेक गाइडलाइन ऑफ प्रीवियस सेंटेंसेस एज वेल एज ऑफ योर टीचर. Writing. Write a letter to your friend about benefits of book reading. Use correct punctuation marks. Dear students, यहाँ पे आपको एक स्केच दिया गया है, एक गाइडलाइन दी गई है कि कैसे अपने दोस्त को एक खत लिखना है, जिसमें सेंडर्स एड्रेस है, जिसमें भेजने वाले का पता आप लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे और इसका बॉडी पार्ट है यानी कि किस बारे में ख़त लिखा जा रहा है, और क्लोजिंग स्टेटमेंट है. इसके बाद है सेंडर्स नेम यानी कि जिसने ख़त लिखा है. सो इट इज़ योर क्लास बेस्ड एक्सरसाइज. आपने अपने टीचर से रहनुमाई लेनी है और पूरा एक ख़त कंपोज करना है जिसमें आप अपने एक दोस्त को ख़त लिखेंगे और किताबों के फ़ायदों के बारे में और बुक रीडिंग के बारे में उनको आगाह करेंगे. सो इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज. जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने नई नई चीज़ें सीखी इसकी एक्सरसाइज में. उम्मीद है आप सबको इन सारी चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी. इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रिप करें. जहाँ पे ज़रूरत हो अपने टीचर की गाइडलाइन लाजमी लें और जो घर से करने वाले काम हैं उनको अच्छे से करके आएँ ताकि हमारी वोकेबलरी, हमारी लर्निंग इंप्रूव हो सके. मिलते हैं नई वीडियो में नए यूनिट के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.